10 दिन से देश का युवा और छात्र यहाँ सड़कों पे सो रहा है, गीली दरियों में सो रहा है, कीड़ों के बीच सो रहा है। इनके पास 10 मिनट नहीं है कि आके सवाल सुन लें। तो पहले हमें कांग्रेस बोला जा रहा था, अब हमारे समर्थकों को, हमारे सपोर्टरों को और हमारे पेरेंट्सों को अब आतंकवादी बोला जा रहा है सरकार द्वारा। तो वो डर तो रही है कहीं ना कहीं सरकार। पेपर लीक कर रही है, पेपर को बेच रही है, पेपर को इधर से उधर ट्रांसफर कर रही है, तो सरकार तो पैसा ही बना रही है। भाईजी की एक तो मेलोडी दिखा रहे हैं और एक झालमुरी दिखा रहे हैं, और जो मोदी जी विदेश में यात्रा कर रहे हैं ना, वो लोग वो दिखा रहे हैं। ये जो स्टूडेंट हम यहाँ लोग बैठे हैं दिन रात, रात से बैठे हैं, 10 दिन हो गया आज हमको, वो हमको नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको सपोर्ट किससे मिल रहा है? मैम सपोर्ट देख लो, हम खुद अब खुद सोशल मीडिया सपोर्ट मिल रहा है और हम खुद अपना सपोर्ट बना रहे हैं। भारत का कोई भी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा उस जगह बैठा दिया जाए, उनसे बेहतर काम करेगा, उनसे बेहतर काम करेगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो काम कर रहे हैं, जो आज 12 सालों में 90 बार से अधिक बारंबार शिक्षा में भ्रष्टाचार हुई है, तो इसके लिए उनके जगह पर किसी को ही बैठा दिया जाए, एक ग्रेजुएट बंदा, सिंपल ग्रेजुएट बंदा, वो बढ़िया काम करेगा। इस प्रोटेस्ट से आपकी क्या मांग है? मैम इस प्रोटेस्ट से यही मांगे कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, जिस चीज़ से हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो रूबरू हमें नहीं कराना चाहती। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो पूरी जो इंडिया है वो इस चीज़ से रूबरू हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन हो। तो मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर के बाहर, जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी आज 10वें दिन प्रोटेस्ट कर रही है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी डिमांड और क्या ये पूरी होने की उनको उम्मीद है कि नहीं। क्या डिमांड होगी एक लाइन में? मैम डिमांड तो सबकी एक ही है कि अगर रेजिग्नेशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और हम वही चाहते हैं क्योंकि कहीं से तो शुरुआत हो, बिकॉज गवर्नमेंट नीड टू बी आंसरेबल। किसका रेजिग्नेशन मांगते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहले, और फिर तो लाइन लगी है और एक एक करके आई थिंक सो होना चाहिए ये। अगर मैं पूछूं कॉज क्या है उनके रिजाइन का, आप उसको इलैबोरेट करना चाहें? मैम क्योंकि अभी आप देखो ना, मैंने जयपुर वाला केस देखा, वो उनकी मदर भी यहाँ आई हुई थी, एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी टू हियर। कल को हमारे भी बच्चे होने वाले हैं और बहुत मुश्किल है देश छोड़ के जाना, और यहीं रहना है हमें भी, बच्चे भी यहीं होने वाले हैं, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। 10 दिन से देश का युवा और छात्र यहाँ सड़कों पे सो रहा है, गीली दरियों में सो रहा है, कीड़ों के बीच सो रहा है। इनके पास 10 मिनट नहीं है कि आके सवाल सुन लें, समस्या सुन लें, जवाब दे दें। तो आगे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग और क्या कर सकते हैं? देखिए, फ़ायदा क्यों नहीं होगा। हमारी जनता से अपील है कि ये जन आंदोलन जनता का है, तो वो जिम्मेदारी लें, ताकि जो दूर से जो इस देश का युवा इतना परेशान है, डबल शिफ्ट कर रहा है, काम करने को मजबूर है, शिक्षा ही नहीं मिल पा रही, वो भी उम्मीदें लगाए देख रहा है इस आंदोलन को, तो उसके अधिकारों को उठाना पड़ेगा हमें। हम देखिए, इतिहास गवाह है, भारत देश में नहीं दुनिया भर में, भारत तो दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा जनता वाला देश है, साथ ही दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब युवा जनता वाला भी देश है। इतिहास में सारे अधिकार और व्यवस्था परिवर्तन संघर्ष करके लेने पड़े हैं, हम सरकार की भलमनसिता पे नहीं छोड़ सकते। क्या उम्मीदें हैं आपको गवर्नमेंट से जो पूरी नहीं की जा रही? उम्मीद तो सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? उम्मीद पूरी है कि आप भाई सरकार झुकेगी और माफ़ी मांगेगी और हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा, अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी कोई रिस्पांस अगर आपको नहीं मिलता है, तब कौन सा कदम उठाया जाएगा? मैम ये तो बहुत दूर की बात होगी, क्यों नहीं मिलेगा? हमने खाना खाया तो भूख मिटेगी, क्यों नहीं मिटेगी? जब किसान आंदोलन जब हम कर रहे थे, तब भी सरकार कहती थी हम नहीं झुकेंगे, पर झुकी, मजबूर करा, तो हम जब तक वो झुकेगी नहीं, जब तक वो मजबूर नहीं करेंगे, तब तक तो हम यहीं अड़े रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे और अपनी मांगें करते रहेंगे, क्योंकि हमारी मांग जो है वो जेन्युइन मांग है। हम छात्रों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, हम किसान के बैठे हैं, तो हम छात्रों के लिए बैठे और छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब सरकार है, अब सरकार से हम अपनी मांग नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अब सरकार से कहेंगे भाई बताओ पेपर लीक कैसे हुआ, तो सरकार क्या कहेगी कि हमें पता नहीं है। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो गद्दी पे क्यों बैठे हो? गद्दी छोड़ो। महंगाई कैसे बढ़ी? हमें पता नहीं है। कितने स्टूडेंट मारे गए? हमें पता नहीं है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो अपनी गद्दी छोड़िए। इतने दिनों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, कोई चेंज, कुछ किसी की तरफ से कोई रिस्पांस आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? पहले हमें कांग्रेस बोला जा रहा था,
अब हमारे समर्थकों को, हमारे सपोर्टरों को और हमारे पेरेंट्सों को अब आतंकवादी बोला जा रहा है सरकार द्वारा। तो वो डर तो रही है कहीं ना कहीं सरकार। शिकायतें किससे, धर्मेंद्र प्रधान से हैं या मोदी जी से? मोदी जी मेन आदमी हैं, धर्मेंद्र प्रधान एक जरिया है। अभी बात बन जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। एक हमारी पहली सीडी है, ये इंटरवल है, पिक्चर बाकी है। पूरी पिक्चर खत्म होते होते सबके चेहरे आ जाएंगे, पास भी हो जाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है हमारी नहीं सुन रहे हैं इस टाइम मोदी जी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया कि उनकी क्या डिमांड है, क्या है। आपकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से इंडिविजुअली? अगर मैं सबसे पहले तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या गवर्नमेंट आपसे डर रही है? डर रही है तभी तो इस्तीफा नहीं दे रही। अगर डर नहीं रही होती तो इस्तीफा दे चुकी होती। अभी हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया तो उनके मन में डर है कि अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हमारी मांग पूरी हो गई, तो कल हम वापस सवाल उठाएंगे। कल रेल मंत्री पर उठाएंगे, शिक्षा मंत्री पर उठ चुका है, जो नया शिक्षा मंत्री आएगा उस पर उठाएंगे, और जो और रेवेन्यू जो और जितने भी मिनिस्टर है, मंत्रालय है, उन पर सवाल उठाएंगे। तो गवर्नमेंट डरी हुई है इसलिए तो नहीं दे रही। अब मंत्री शफल की बात क्यों चल रही है? ताकि इनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, और उल्टा हमें जीतने भी नहीं देना चाहती। तो वही है, गवर्नमेंट डर रही है और डरेगी। बताइए कि आपके इंडिविजुअली क्या डिमांड है, और आपकी जो ये जनता पार्टी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रही है कांग्रेस जनता पार्टी की, उनकी क्या डिमांड है, ये क्लियर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही डिमांड है कि एजुकेशन को थोड़ा, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा ठीक किया जाए, है ना। जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर से इतनी गलतियाँ हो रही हैं, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों के बच्चों की शिक्षा के साथ है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग की उम्र गुजर जा रही है, 10-10 पेपर दे रहे हैं, सब में वही फेल आ रहा है। सरकार पता है पेपर के नाम पे पैसा बनाती है। जब भी उनके पास पैसा कम होता है, वो कोई भी ऐसा पेपर लाती है, NTPC के कोई भी ऐसा पेपर लॉन्च करेगी, उनका पैसा जब पूरा हो जाएगा, रेलवे भी मिली। पेपर लीक मुद्दे पर क्या कहना है आपका? पेपर लीक मुद्दे में यही है, सरकार की गलती है, सरकार पैसा बटोरना चाहती है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, सपोज अगर नहीं सुनती है, तब अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम यही है, फिर हम उनका इस्तीफा लेने बैठेंगे। हम फिर बैठेंगे। किनका? मोदी जी का, क्योंकि मेन वो वही चला रहे हैं ना, वही ऑर्डर दे रहे हैं ना, क्योंकि मेन सीनियर ही तो होता है सब कुछ। अगर वो अब धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं तो वो उनकी गलती है ना, उनके सीनियर होने की वजह से वो अब प्रेशर ही नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी मैम, मेरा कहना ये है, पहले तो मैम जो 22 लोगों 20-22 लोगों को जाने गई है, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी जिम्मेदारी ली है? जो इस साल 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, कई लाख बच्चे डिप्रेशन में चले गए। जो इनकी केंद्र में इनकी सरकार है, पूरे देश में इनकी सरकार है, CBI इनके हाथ में, पूरी जो सारी एजेंसी इनके हाथ में। अगर ये जांच करवाना चाहते तो जांच करवा सकते हैं, बट ये नहीं करवाना चाहते। अगर ये करवाएंगे तो इनका कोई आदमी निकलेगा, इसलिए अंदर ये सिर्फ जांच नहीं करा रहे हैं इसकी। जो एजुकेशन के बारे में आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हैं जो आप लोग आगे के लिए देख रहे हो? अगर आप चाह रहे हो चलो वो इस्तीफा दे दे, वो तो बात की बात है, अगर वो इस्तीफा अगर देते हैं नहीं देते वो तो बात की बात है, लेकिन और अगर आगे वही रहते हैं या कोई और रहता है या आपकी बात सुनी जाए, तो क्या क्या चेंजेस है एजुकेशन पॉलिसी में जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी करंट जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ज़्यादा फोकस करती है बच्चा कितना याद कर पा रहा है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो फिर ऑन ग्राउंड उतना इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। AI समिट हुआ था, हम सब ने देखा था। AI समिट में बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ AI समिट में कि जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनी के जो फाउंडर्स जो आ रखे थे, वो बाहर जाने के बाद बोल रहे थे कि हाँ ये मतलब बस ऐवी ही रख दिया गया था, इसका कुछ बेस नहीं था। हम लोग सब लोग त्रस्त हैं, स्टूडेंट भी त्रस्त हैं, और जो भी पेपर दे रहे हैं, सरकारी पेपर कोई भी पेपर हो, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिए थे, 2022 से परीक्षा चल रही है, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। 5 साल से देखिए हम लोग त्रस्त हैं। कहाँ कहाँ बात उठाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह केस हो रहा है, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं। तो कम से कम जिम्मेदारी तो लें, ये हमारा लोगों का कहना मतलब है। जी आप बताइए, और कुछ कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था, मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। आप गुरुकुल से उठा लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी तक जाइए, आप देखेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, सब कुछ बेस्ट है, सिस्टम बहुत अच्छा है। बस सिस्टम को चलाने वाला चाहिए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पे अगर कोई सवाल उठाता है, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का पॉपुलेशन देखिए आप, इतने पॉपुलेशन होने के बाद भी सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसको चलाने वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। अच्छा, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, तो अगर शिक्षा चलाने वाला कोई नहीं है तो उनकी जगह अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो कौन, कोई नाम है? को पूछने वाला नहीं है मैम। देश का ये दुर्भाग्य है जो आज देखिए भारत भर से
बच्चे शिक्षा के लिए आकर के सप्ताह भर से अधिक से लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और कितनी बेशर्म सरकार है जो उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। मैं एक समाज सेवी हूँ और इन्होंने बोला जो आज मीडिया चौथा स्तंभ है, जो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए वो तैयार नहीं है। कितनी बड़ी व्यवस्था हमारी भारत की। मैं बोलता हूँ भारत का कोई भी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा उस जगह बैठा दिया जाए, उनसे बेहतर काम करेगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो काम कर रहे हैं, जो आज 12 सालों में 90 बार से अधिक बारंबार शिक्षा में भ्रष्टाचार हुई है, तो इसके लिए उनके जगह पर किसी को ही बैठा दिया जाए, एक ग्रेजुएट बंदा, सिंपल ग्रेजुएट बंदा, वो बढ़िया काम करेगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देगा। इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर मैं एक वर्ड में आपसे पूछूं, एक लाइन में, कोई प्रोटेस्ट का स्लोगन जो आप कहना चाहते ताकि जनता आपकी आवाज़ सुन पाए, वो भी आपका साथ दे पाए, या फिर गवर्नमेंट तक आप पहुँचाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, देखो कुर्सी है, ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते। तो दूसरा एक और बोलूँगा कि आपने जो देश के अंदर नफ़रत फैला रखी है और राजनीति आप नफ़रत की कर रहे हो, तो ये नफ़रतें अब नहीं चलेगी। अब देश का युवा जाग गया है, अब देश का युवा सड़कों पे उतर चुका है और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, एक करप्शन देश के अंदर से मिट नहीं जाता, तब तक जाग चुका है। और मैं एक सिर्फ 2 लाइन में बात ख़त्म करूँगा अपनी, कि 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको हम देश नहीं बटने देंगे। इस प्रोटेस्ट से आपकी क्या मांग है? मैम, इस प्रोटेस्ट से यही मांगे कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, जिस चीज़ से हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो रूबरू हमें नहीं कराना चाहती। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो पूरी जो इंडिया है वो उस चीज़ से रूबरू हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन हो। इतने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मेंटल और फिजिकल लेवल पे क्या फील कर रहे हैं? मैम, मेंटली और फिजिकली हम डेली बूस्टअप होके आते हैं, यहाँ पे डेली बूस्ट होते हैं कि यहाँ पे आज कुछ नया करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हमें दहशतगर्द बोला था ना तीसरे दिन, जब हमारा प्रोटेस्ट का तीसरा दिन था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो और उसके बाद 8वें-9वें दिन पे उन्होंने अपलोड किया कि वो रीशफलिंग की बात करें, मिनिस्टर्स की रीशफलिंग की बात करें। तो अगर हमारा स्ट्राइक और ज़्यादा चलेगा तो डेफिनेटली वो आगे जाके हमारा अपना इस्तीफा भी मंजूर कराएंगे। आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं देखना चाहते, उनकी जगह पे किसकी डिमांड है, किसको देखना चाहते हो? मैम देखिए, इनकी जगह पर कोई भी आए, बस हम यही डिमांड है, हमारी बेसिक से डिमांड है, हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आए उनकी जगह पे, लेकिन उस चीज़ को वो सही से चलाए ना। अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो बहुत अच्छे से ले, वरना आप किसी उस काबिल नहीं है, उस पद के काबिल नहीं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, जो कि कोविड के बाद आई थी, तो उसमें जो भी बदलाव किए गए थे, स्किल को लेके, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके किए गए थे, आप और क्या क्या बदलाव है एजुकेशन मिल पाए और उसकी जो भी प्लेसमेंट है वो मिल सके? मैम एक्चुअली मैं तो ये चाहती हूँ, पहले तो स्कूल में जितने भी सिस्टम्स हैं ना, जितने भी वो बोर्ड्स हैं या जो भी हैं, और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें जाए। इवन बच्चे की स्किल्स जो है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा निखारा जाए, बजाय कि आप कॉपियों को काली करवाएं या उस कॉपियों को नीला पीला करवाएं, वो सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चे की स्किल्स मैटर करती है। आज मैम आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, जस्ट बिकॉज किस लिए? मैम उनके पास स्किल्स है, स्पीच करने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल्स है, तो वो स्किल्स को उन्होंने खुद ढूंढा है, बजाय कि वो स्कूल से मिले या टीचर्स हमें बताएं। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि बच्चों के स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, कि आखिर बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो बच्चे को उस लेवल पे और ज़्यादा उनको स्कॉलर दी जाए। प्रेजेंट गवर्नमेंट तो स्किल को सपोर्ट कर ही रही है, प्रैक्टिकल मैम वो दिख नहीं रहा है स्कूलों में, अभी भी नहीं दिख रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी मुझे वो स्कूलों में नहीं, इवन आई एम ऑल्सो स्कूल टीचर, बट वो मुझे नहीं दिख रहा है किसी भी लेवल पर। ओके, आपकी क्या पर्टिकुलरली डिमांड है जो आपको लगता है गवर्नमेंट को पूरी करनी ही चाहिए और इस प्रोटेस्ट को तभी इंसाफ मिलेगा? अभी के लिए रेजिग्नेशन, बिकॉज वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि अगर आप नहीं संभाल सकते तो रिज़ाइन करें। अगर वो नहीं संभाल सकते तो कौन संभाल सकता है? कोई एक नाम जो आपके जहन में? नाम नहीं, डिपेंड करता है जो वहाँ पे केपेबल हो, रियली मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैम मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो सिस्टम में है ना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर की बात हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हो, जो जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना, क्योंकि
वक्त के साथ ही परिवर्तन किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, तो वो चेंजेस आज के यूथ ही और आज के लोग ही समझ पाएंगे। वो अगर आप 80 साल के बूढ़ों को दे दोगे तो वो तो अपनी पुरानी चीज़ें ही लेके चलेंगे ना साथ में, आज की चीज़ों को वो नहीं कंसिडर कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से आगे चीज़ों को वर्कआउट करना है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हम आए और हमने इतने सारे प्रोटेस्टर्स से बातचीत की जिनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे और हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो। 10 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अब देखना ये होगा कि कितने दिन में इनको इंसाफ मिलता है। आप देख रहे हैं जी स्विच।